हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है 3 फरवरी वार सोमवार। ये व्लॉग तो आप सब तक 2-3 दिन लेट ही पहुँचा था, क्योंकि अभी हमारे यहाँ चल रही है शादी और साथ में मिस्त्री भी लगा हुआ है, तो टाइम तो मिल ही नहीं रहा है। और 2-3 दिन से मुझे सर्दी की भी शिकायत हो गई है। इसी वजह से शायद आज आवाज़ तो मेरी थोड़ी सी बदल गई है, तो उसके लिए तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी। तो अभी टाइम लगभग 9:30 बज गए हैं और आज है बान की रस्म। तो बस काम मैंने मेरा सारा निपटा लिया है। नहा धोकर अभी झटपट मिस्त्रियों के लिए खाना बना कर रखूँगी, खाएंगे तो आने के बाद। फिलहाल तो मेरा ये था कि बस जल्दी जल्दी काम निपट जाए। और बान को जैसे सुबह तो हरदात होती है और शाम को होता है बान। तो ये वाली रस्म जो है ना सुबह हरदात की, वो होती है 11 बजे के आसपास। तो बस खाना बना कर रखने के बाद फिर मैंने सोचा कि इस साड़ी पर थोड़ी सी प्रेस कर लेते हैं। इसका कपड़ा कुछ ऐसा ही है, एक बार प्रेस करके सेट कर लेते हैं तो उसके बाद तो फिर ये जो की त्यों ही रहती है, पर पहनने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। देखने में थोड़ी सी भारी लगती है, और वैसे भी देखिए ये ज़्यादातर जो भारी साड़ियाँ ना वो हम शादी वगैरह में ही पहन पाते हैं, नहीं तो कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम रहता है उसमें तो हमें आलकस ही आ जाता है। सोचते हैं कि नहीं इतना ज़्यादा ताम झाम कौन करेगा। और सच बताऊं तो शादी भी हमें ऐसी साड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं। तो हल्दी की रस्म होती है उस दिन तो लगभग सभी जैसे पीले कपड़े ही पहनते हैं। तो बस मैं तो नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। और माँ की आज तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से पेट दर्द हो रखा है। और साड़ी पहनने में देखिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और अच्छे से अगर सेट करने लगे तो 15-20 मिनट तो आराम से लग ही जाती हैं। तो मेरी तैयारी तो अभी चलते चलते भी हो ही रही थी। वैसे तो साड़ी आज ठीक ठाक बन गई थी, लेकिन फिर भी ये है कि पल्ला इतने अच्छे से सेट होने में नहीं आ रहा। तो जी बस अभी मैं हो गई हूँ तैयार। खाना वाना तो बना दिया है, एक तो काम बच गया है वो रितिका देख लेगी। और मैं आई थी ना तब तक औरतें तो जैसे सारी इकट्ठी हो ही रखी थी। तो आते ही सबसे पहले तो जैसे ब्राह्मण की पूजा होती है छोटी सी, जो जिस लड़की की शादी रहती है उसको बैठाकर थोड़ी सी पूजा की जाती है। और फिर होती है हरदात की रस्म शुरू। तो ये 7 सुहागनों को कंगना बांधा जाता है। रस्म के लिए तो 7 सुहागनों को बांधा जाता है, बाकी लगभग सभी औरतें बांधती हैं। देखने में भी अच्छा लगता है और शुभ भी मानते हैं इसको। और उसके बाद शुरू होती है हरदात की रस्म। तो इसके लिए छाछ में जैसे जौ और हल्दी रखी जाती है, और इसको उखड़ और मुसड़ में कूटते हैं, जिसका कि बाद में हाथ वाली चक्की में उबटना बनाकर तैयार किया जाता है। आजकल तो देखिए उबटना जैसे बना बनाया आता है, तो ये एक रस्म ही रह गई है। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे मुसड़ ले लिए हैं, और एक दूसरे के साथ टच नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ऐसा बोलते हैं कि ये जो मुसड़ है ना ये भिड़ने नहीं चाहिए। और उसके बाद फिर होती है ये घड़े में नमक डालने वाली रस्म। तो इसमें खड़ा नमक ले लेते हैं और इसको भी 7 बार ऐसे मटके में डाला जाता है। हमारे यहाँ देसी भाषा में हम घड़ा बोलते हैं। और उसमें फिर ये ऐसे सलाई डाली जाती है। और इसमें भी ऐसा ही होता है कि एक दूसरे के साथ टच नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और फिर ये जो भी हमारे जौ और हल्दी बच गए हैं ना, ये लास्ट में फिर जो लड़की बुआ बान की रस्म करती है ना, जैसे बान की रस्म नहीं सॉरी आरता उतारती हैं, तो वो ये रस्म करती है। और अभी ये जो हमारे हल्दी और जौ हैं, जिस लड़की की शादी रहती है ना उसको फिर ऐसे दुपट्टे में दिए जाते हैं। दुपट्टा नहीं सॉरी चादरा जैसे उड़ाया जाता है ना, तो उसमें दिए जाते हैं। और ये जो हमारा नमक है इसको मटके में डालकर 1.25 महीने के लिए उठाकर रख देते हैं। और उसके बाद फिर इस नमक को तो जैसे खाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। और ये जो हमारे हल्दी और जो हैं इसको पहले सबसे पहले तो जहाँ पर थापा लगाया जाता है, जो हमारे यहाँ से है ना लगभग वो तो समझ जाएंगे, बाकी जो जिसके लिए नया होता है उनके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जो औरतें हरदात की रस्म करती हैं उनको फिर ये जो चूल्हा है ना इसके ऊपर मिट्टी लगानी रहती है। ये भी हमारे यहाँ की एक रस्म है। और ये चूल्हे पहले ही बनाए जाते हैं, 5 छोटे छोटे और 2 बड़े चूल्हे। और बान के दिन फिर इनके ऊपर शगुन के लिए मिट्टी लगाई जाती है। और बस अभी जैसे हरदात की रस्म हो गई थी और मीठे के तौर पर फिर सब में शक्कर बांटी जाती है। शक्कर या गुड़ कुछ भी बांट देते हैं। शादी वाले घर में ये है कि भाई चाहे छोटी सी ही रस्म क्यों ना हो, सभी औरतों को मीठा देकर विदा करते हैं। तो जी बस वहाँ पर हमारी हरदात की रस्म हो गई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ घर पर। और ये देखिए हमारे मिस्त्रियों का काम भी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। रसोई हमारी लगभग आधी बनकर तैयार हो गई है।
तो किचन को तो सुबह मैं ऐसे ही छोड़कर गई थी। सबसे पहले आते ही बर्तन वगैरह धुले हैं। अभी लगभग 1:30 बज गया है। मिस्त्रियों का खाना वाना तो हो गया था, तो खाना खाकर सबसे पहले तो बर्तन वगैरह धुले और अभी अपने किचन को थोड़ा सा साफ करके छोड़ देती हूँ। और देखिए, घर में शादी ब्याह हो, कहीं आना जाना हो या फिर कोई भी प्रोग्राम हो, सबसे ज़्यादा तो सब कुछ हमें ही संभालना रहता है। आदमियों का तो आप सबको पता ही है कि ये तो झट से बोल देते हैं कि जाना हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, पर घूम फिर कर बात तो हम पर ही आ जाती है ना। हमारा ये है कि भाई कोई घर पर आ गया तो क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, किसको क्या देना है, वो सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर ही आती है। इनका तो ये है कि भाई है तो दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। और सच बताऊं तो आदमियों को कोई कुछ बोलता भी नहीं है। अगर थोड़ी सी भी ऊक चूक हो जाती है ना तो बात घूम फिर कर हम औरतों पर ही आ जाती है। इनका तो ये है कि भाई इन्हें तो कुछ भी पता ही नहीं है। तो ये लगा लीजिए कि सारे रिश्ते नाते संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो हम औरतों पर ही आती है। तो जी बस अपनी रसोई को अच्छे से चमकाने के बाद, चमकाया तो क्या है, बस ये है कि मोटा मोटा काम समेट दिया है और फिर मैं लग गई थी ये कपड़े थोड़े से ठीक करने में। एक तो ये है कि आने जाने की जल्दी में एक कपड़ा चाहिए रहता है, 4 इधर उधर कर देते हैं। तो सोचा कि थोड़ा सा सामान अच्छे से ठीक ठाक करके रख देती हूँ कि जो भी चीज़ चाहिए वो झटपट मिल जाए। बच्चे अभी घर पर हैं नहीं, रितिका गई हुई है अपना फिरोक लेने के लिए। कल उसको पहनना था ना, कल वो पिको वाली मिली नहीं तो ये काम कल ही बन जाता। तो बस घर में थोड़ा सा जैसे बच्चे नहीं रहते हैं या फिर हम अकेले रहते हैं तब हमारा काम जल्दी जल्दी बनता है। बच्चों के साथ तो फिर वही मस्ती वगैरह चलती रहती है। तो जी कपड़े वगैरह सब अच्छे से जचा दिए हैं और अभी कर देते हैं ये बेड की थोड़ी सी चादर ठीक। ये सारा काम करते करते मुझे लगभग 3 बज गए थे। तो अभी भैंसों को सानी वगैरह डालूंगी और अपना जो भी गोबरबारी का काम है वो निपटाऊंगी। तो जी शाम को जैसे बान की रस्म होती है 5-6 बजे के आसपास, उस टाइम पर तो मैं गई ही नहीं थी। तो अभी दूध निकाल दिया था और चूल्हे पर रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। माँ दूध गर्म कर लेगी। अभी हम सबको जाना है, खाना वाना कुछ भी बनाना नहीं है। खाना हमारा आज शादी वाले घर में है। तो बस अभी हम लेकर आएंगे मिस्त्रियों के लिए ईंट। माँ तब तक जैसे चूल्हे के पास का जो काम है वो संभाल लेगी। खाना तो आजकल जैसे सुबह शाम दोनों टाइम गैस पर ही बन जाता है, पर चूल्हा जलाए बगैर हमारा काम नहीं बनता है। भैंसों के लिए चाट भी बनानी थी और दूध भी गर्म करना था। तो बस मिस्त्री आएंगे सुबह 8 साढ़े 8 बजे और तब तक जैसे कोई ना कोई एक काम और अलग आ ही जाता है। तो सोचा ये ईंट वगैरह अपनी अभी ला कर रख देते हैं, सुबह जैसे ही मिस्त्री आएंगे काम शुरू हो जाएगा। अभी बान की रस्म के लिए तो मैं जा नहीं पाई थी, तो सोचा चलो अपना ये सुबह का काम ही समेट लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ज़्यादा भागम भाग होना पड़ता है। और आप सब ये तो बोल मत दीजिएगा कि दीदी हर वक्त बस काम काम ही रहता है। क्या करें, आजकल भागम भाग ही इतना ज़्यादा चल रहा है। तो जी मैंने तो अपनी जो सुबह पहनी थी ना वही साड़ी पहन ली है और बच्चे भी नहा धोकर हो गए हैं तैयार। इन दोनों को तो मैंने बोल दिया था कि थोड़ा सा जल्दी चले जाओ, पर इनका हमेशा का यही है कि इनको मेरे साथ ही जाना है। दोनों बहन भाई अकेले तो जैसे घर से निकलते ही नहीं है। मैं जाऊंगी ना तभी इनका निकलना होगा, चाहे मैं कितनी बार भी बोल लूँ। तो जी बस अभी तैयारी तो सारी हो गई है, अभी पहन लेते हैं अपना 1-2 गहना। वैसे तो देखिए सोने और चांदी के इतने ज़्यादा जैसे गहने मेरे पास हैं नहीं, और आर्टिफिशियल मैं थोड़ा सा कम ही पहनती हूँ। तो जो भी है ना, एक तो सोने का मंगलसूत्र है और 1-2 चांदी की अंगूठियाँ हैं, तो मेरी तो हर जगह यही चलती हैं। और आज तो वैसे भी जैसे बान की ही रस्म है, तो इतने ज़्यादा गहने वगैरह आर्टिफिशियल सेट वगैरह मैं नहीं पहनती हूँ। और देखिए बाहर हो गया है बिल्कुल अंधेरा, अभी लगभग 7 बज गए हैं और ठंड तो जैसे दिन भर बढ़ती ही जा रही है। 4-5 दिन पहले तो मौसम ऐसा हो गया था तो अच्छी खासी धूप निकलने लगी। तब तो ये सोचा था कि शादी तक तो मौसम बिल्कुल जैसे अच्छे से धूप निकलने लगेगी, लेकिन ठंड ने फिर से दस्तक दे दी है और इसी वजह से लगभग सबकी तबीयत ही बिगड़ी हुई है। एक तो बाइक वगैरह से आना जाना करते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा लगती है। तो जी बस रस्म तो हो गई थी, उसके बाद फिर शुरू हो गया सबका फ़ोटो खिंचवाने का प्रोग्राम। तो आते ही सबसे पहले तो मैंने खिंचवाए थे फ़ोटो, उसके बाद फिर जैसे बच्चे तो अभी अपना फंक्शन एंजॉय करते रहेंगे और हम बना लेते हैं पूरियाँ। आजकल वैसे खाना वाना बनाने का तो कोई चक्कर नहीं है, पहले तो ये था कि भाई रोटी सब्जी सब कुछ लेडीज ही बनाकर तैयार करती थी, तो उसमें फिर जो प्रोग्राम रहता था ना वो तो देखने का मौका ही नहीं मिलता था। बस पूरा टाइम खाना बनाने में ही निकल जाता था। पर अभी सब्जी पूरी तेल में से निकालना वो सारा काम हलवाई देख लेते हैं, हमारा काम रहता है सिर्फ पूरियाँ बनाने का। और सब साथ में इकट्ठे होकर बैठते हैं ना, सब साथ में इकट्ठे होकर बैठते हैं ना,
तो काम कब बन जाता है पता भी नहीं चलता है। सबके साथ मजाक मस्ती चलती रहती है और कितना भी बड़ा काम हो झट से हो जाता है। और रोज़ रोज़ तो देखिए मिलना जुलना हो भी नहीं पाता है। लगभग तो सभी शादी ब्याह में ही इकट्ठे हो पाते हैं। तो जी देखिए आज तो हो गई है 6 फरवरी और ये वाला है 2-3 दिन पहले का। तो थोड़ी बहुत अगर वीडियो में मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई हो ना तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी जाना भी है और भागम भाग में फिर भी सोचा कि आप सब तक 1-2 लोग तो पहुंचा ही देती हूँ। तो बस एक तरफ तो खाना बनाने का काम चल रहा था और एक तरफ खाना खाने का। बान वाले दिन जैसे हमारे यहाँ जिसके साथ भी जैसे प्यार मुलाजा होता है उन सब को भी बुलाया जाता है और पूरे परिवार का तो खाना होता ही है। तो जैसे ही गरम गरम पूरियाँ बनती जा रही थी और गांव में से जैसे अड़ोस पड़ोस की लेडीज आती थी तो उन सबको खाना खिलाने का काम भी साथ के साथ शुरू हो गया था। अभी पूरियाँ बनाने के बाद फिर हम तीनों बहनें भी आ गई हैं खाना खाने के लिए। खाना बनाने का काम तो लगभग हो ही गया था और खाना भी सबका हो गया था। देखिए शादी ब्याह वगैरह में लास्ट में जैसे घर वालों की बारी आती है उसके बाद फिर शुरू हो गया नाच गाना। नाच गाने के बगैर तो देखिए शादियों के फंक्शन अधूरे रहते हैं। और आज तो लगभग 1 बज गया था, 1 बजे तक नाच गाना चल रहा था। और देखिए शादी अच्छे से एंजॉय वही करते हैं जिनको नाचना गाना आता है। हमारे जैसे तो ये है कि भाई एक साइड कोने में बैठे रहते हैं और हम तो चारों बहनें ही ऐसी हैं, एक को भी नाचना गाना नहीं आता है। पर यह है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले देखिए सारा सब तो सीख नहीं पाते हैं। तो बस 12 बजे तक तो औरतों का नाचना गाना चल रहा था। उसके बाद फिर शुरू हो गई बच्चों की मौज मस्ती। आज तो रितिका ईशांत दोनों बहन भाई ने खूब डांस किया था। पर इनका ये है कि जब तक औरतें रहती हैं ना तब तक इनका नाच गाना शुरू नहीं होता है। लास्ट में सब चले जाते हैं, औरतों का नाच गाना होता है। उसके बाद फिर ये अपने गाने बजवा कर अलग से डांस करते हैं और हमेशा का इनका यही है। तो जी अभी पहुंच गए हैं घर और सिर दर्द तो होना ही था। ये तो मेरा सबसे पहला काम है। तो आते ही क्या मैंने तो वहीं पर टोपा लगा लिया था। और अभी ले लेते हैं दवाई और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। ये तो आ गए थे जैसे खाना वाना खाने के बाद, मैं बच्चों को लेकर बस अभी आई हूँ। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल।